अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का इख्तिताम। शाम 6 बजे तक 52% राय दही का फीसद दर्ज। रायदही के दौरान मुताबिक मराकज़ पर नाखुशगवार वाक़यात। बोगस वोटिंग पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई। मशहूर तेलुगु शायर व मुसन्निफ आंदेसरी की आखिरी रसूमात कर दी गई अदा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वुज़रा, उनके मद्दाहों और अदबी हलकों की अहम शख्सियात की शिरकत। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में ज़ाबिते अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का सख्त नोट। पुलिस ने कांग्रेस के 3 अरकान असम्बली के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। बीआरएस की उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ ने किया एहतजाज। कहा, जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान बीआरएस कायदीन पर मज़ालिम के लिए गैर समाजी अनासर का किया इस्तेमाल। बीआरएस कायदीन के एक वक्त ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से की मुलाकात। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में गैर मुकामी कांग्रेस कायदीन की जानिब से कवायद की खिलाफ वर्जी करने की शिकायत। आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश और यौम कौमी तालीम तकारीफ का इनेकाद। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खिदमात को पेश किया गया खिराज अकीदत। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा मुतवक्के, दर्जे हरारत में कमी। महकमे मौसमियात के ऑफिसर धर्माराज का बयान। लाल किला धमाके की तादिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भूटान में मुनक़दा ग्लोबल पीस फेस्टिवल से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और अब खबरों की तफसील। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए मंगल के रोज जारी रायदही का इख्तिताम अमल में आया। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक वोटिंग का फीसद 52% दर्ज किया गया है। इब्तिदा में वोटरों की आमद सुस्त रही, लेकिन बाद अज़ाम वोटिंग मराकज़ पर गहमा गहमी देखी गई। मजमूई तौर पर हल्के में 4.01 लाख से ज़ायद राय दहिंदगान दर्ज हैं, जिनके लिए 407 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबी अमल के दौरान बाज़ पोलिंग मराकज़ पर नाखुशगवार वाक़यात पेश आए और चंद पोलिंग मराकज़ पर ईवीएम में टेक्निकी खराबियों की शिकायत मौसूल हुई, जिन्हें फौरी तौर पर दुरुस्त कर दिया गया। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदारों ने खुद मुख्तलिफ मराकज़ राय दही का मुआयना किया। यह ज़िमनी इंतखाब साबिक़ रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशीस्त पर हो रहा है। इस नशीस्त के लिए 3 बड़ी जमातों कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटों की गिनती इलेक्शन कमीशन के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 14 नवंबर को अमल में लाई जाएगी। तेलुगु के मशहूर शायर और मुसन्निफ आंदेसरी की आखिरी रसूमात एनएससी सिटी घटकेसर में तमाम सरकारी एजाज़ात के साथ अदा कर दी गई। उनकी आखिरी रसूमात में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वुज़रा श्रीधर बाबू, पी श्रीनिवास रेड्डी, ए लक्ष्मण, जूपल्ली कृष्णा राव, कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वी हनुमंतराव, आंदेसरी के मद्दाहों और अदबी हलकों की अहम शख्सियात बड़ी तादाद में शरीक हुए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उनके जसद खाकी पर खिराज अकीदत पेश किया था। इस दौरान पुलिस ने शमशान घाट में फिजा में 3 गोलियां चलाई। बालजा आंदेसरी के बेटे ने जसद खाकी को आखिरी रसूमात अंजाम दे दी गई। सुबह में सीनियर रहनुमा केशव राव, वुज़रा पूनम प्रभाकर, सितक्का और सीनियर लीडर हनुमंतराव ने भी उनके जसद खाकी पर खिराज अकीदत पेश किया और आखिरी सफ़र में शिरकत की। हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के दौरान ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने कांग्रेस के अरकान असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इतलात के मुताबिक आलेर के रुकन असम्बली बिरला एलया, वीरा के रुकन असम्बली मालूत रामदास और डुरंकल के रुकन असम्बली रामचंद्र नाइक के खिलाफ मधुरानगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। बताया जाता है कि ये तीनों अरकान असम्बली एमएलसी शंकर के साथ पोलिंग बूथ का दौरा कर रहे थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने सख्त नोट्स लेते हुए कहा कि वो वोटरों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे।
कमीशन ने फौरी तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए हैं। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग मंगल की सुबह बिल्कुल 7 बजे पुरअमन अंदाज में शुरू हुई। इस मौके पर बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ ने अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया। इस ज़िमनी इंतखाब में कुल 4,01,365 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। बीआरएस उम्मीदवार सुनीता ने अपने वोट के हक में इस्तेफादा किया। हल्के में 58 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस के नवीन यादव, बीआरएस की मागंटी सुनीता गोपीनाथ और बीजेपी के दीपक रेड्डी शामिल हैं। असल मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान है। बीआरएस की उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान कांग्रेस कायदीन की जानिब से मुबैना धांधली और बोगस वोटिंग के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मागंटी सुनीता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब के दौरान मजालिम करने के लिए गैर समाजी अनासर का इस्तेमाल किया है, जो हमारी पार्टी के कारकुनों पर हमले कर रहे हैं और फिर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस कायदीन और मेरे हामियों को धमकी दी जा रही है। మా భర్త చనిపోయి నేను బాధలో ఉండి కూడా ఏ రోజు కూడా కల్పించుకోవాలా మాట్లాడాల. కానీ ఇవాళ కార్యకర్తల్ని పడేసి కొట్టి టేబుల్స్ పడేసి రౌడీయిజం చేస్తున్నారు. ఆ రౌడీ షీటర్లు కూడా బయట పెట్టి ఆళ్లతోనే కొట్టించి సమాధానం చెప్పమంటే ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేస్తామంటున్నారు కార్యకర్తల మీద. అంత బెదిరింపులా? ఒక మహిళగా నన్ను నువ్వెవరో నిన్ను చూడు రేపు ఏం చేస్తాను అంటారా? అట్లా మాట్లాడతారా? అంటే ఒక క్యాండిడేట్ ని సవేరా దగ్గర బయట రోడ్డు మీద 150 మంది కూర్చున్నారు నవీన్ యాదవ్ మనుషులు. बीआरएस कायदीन के एक वफ्द ने रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करके शिकायत की है कि गैर मुकामी कांग्रेस कायदीन ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब में कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए वोटरों को मुतासर किया। बीआरएस के वफ्द ने चीफ विप्स बिरला आलिया, रामचंद्र नायक और एमएलसी शंकर नायक की जानिब से पोलिंग स्टेशनों के करीब वोटरों को लुभाने के रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को सबूत पेश करते हुए कार्रवाई करने का मुतालबा किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात करने वाले बीआरएस के वफ्द में साबिक रुकन असेंबली बी मलया यादव, साबिक टीएसपीएससी रुकन सुमित्रा, बीसी कमीशन के साबिक रुकन के केशव गौड़, बीआरएस के सीनियर कायदीन मोहम्मद आजम अली, अरशद अली खान और दीगर शामिल हैं। हल्के असेंबली जुबली हिल्स में बोगस वोटिंग और तलबीस शख्सी पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की गई। किसी भी किस्म की धांधली को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस पोलिंग मराकज पर कैमरे भी नस्ब किए गए थे। इससे बोगस वोटिंग की सूरत में बाआसानी निशानदेही की गई। सुबह से ही बोगस वोटिंग की पादाश में मुतारिद नौजवानों और खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। जिला कलेक्टर आदिलाबाद रॉजर्शी शाह ने कहा है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आज़ादी हिंद के अजीम रहनुमा, मुफक्किर और मुल्क के पहले वजीर तालीम थे, जिन्होंने जदीद तालीमी निज़ाम की बुनियाद रखी। आदिलाबाद की तारीख में पहली बार उर्दू सहाफ़ियों और दीगर फ़िक्रमंद अहबाब की कामयाब नुमाइंदगी पर कलेक्ट्रेट हॉल में कौमी यौम तालीम और यौम अक़लियती बहबूद का एहतमाम किया गया। तक़रीब में जिला कलेक्टर, अहदेदारान, मजहबी, सियासी व समाजी कायदीन, शुअरा, अदबा, सहाफ़ियों और तलबा ने शिरकत की। मौलाना आज़ाद के खाके पर गुलहाय अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया गया। कलेक्टर ने कहा कि ज़िले में FRS हाज़री सिस्टम मुतारिफ किया जा रहा है ताकि तालीम में नज़्म व ज़ब्त पैदा हो। उन्होंने मुस्तहिक़ तलबा को फलाही इदारों से ताउन फराहम करने का यह तयक़ुन दिया। माइनॉरिटी कमीशन मेंबर मोहम्मद अत्थरुल्लाह ने कहा है कि तालीम तरक्की की कुंजी है और अक़लियती इदारों की बेहतरी के लिए ठोस इक़दामात ज़रूरी है।
उन्होंने शोरा व सहाफ़ियों की खिदमत के एतराफ़ में एजाज़ात देने की तजवीज़ रखी। DCCB चेयरमैन भूजा रेड्डी ने हुकूमत की अक़लियती बहबूद स्कीमात पर रोशनी डाली। शेख कलीम अहमद अक़लियती बहबूद ऑफिसर ने अपने खिताब में जारी स्कीमात और तरक्याती कामों का तफसीली जिक्र किया। सैयद रोहिल ने निज़ामत के फ़राइज़ बहुस्न खूबी अंजाम दिए। सियासी क़ायदीन ज़हीर रमज़ानी, सिराज क़ादरी, हाफ़िज़ अबू बकर हामिद, अब्दुल अज़ीज़ व दीगर ने खिताब किया। तलबा और तालिबात ने उर्दू, अंग्रेज़ी और तेलुगु में मौलाना आज़ाद की हयात व खिदमात पर तकारीर पेश की। ज़िला कलेक्टर ने शोरा, असातिज़ा और मीडिया नुमाइंदों को शॉल व गुलदस्ते पेश करके एजाज़ से नवाजा। इख्तिताम पर मौलाना आज़ाद के पैगाम तालीम व इत्तेहाद को आम करने का अहद किया गया। अगरचे बाज़ अदबी हल्कों ने चंद मुस्तहिक़ शोरा को नज़रअंदाज करने पर नाराज़गी ज़ाहिर की, ताहम अक़लियती बहबूद ऑफिसर ने आइंदा ज़्यादा मुनसिफ़ाना तर्ज़ अमल का वादा किया। मजमूई तौर पर यह प्रोग्राम अपनी नूवियत का मुनफरिद, कामयाब और काबिल तहसीन रहा। मैं सलाम और आदाब भी बोलता हूँ फिर से आप सबको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 137th बर्थ एनिवर्सरी का सबको बधाई भी देता हूँ। अभी तक सारे लोगों ने जो बात की थी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब वो किस तरह से भारत का जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम में भी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ साथ एजुकेशन पर भी कैसे फोकस रहना है। एक जो इंडिपेंडेंट इंडिया को और इनफैक्ट उस टाइम ब्रिटिश रूल में भी भारत का एजुकेशन कैसे चले उसका एक गाइडेंस, एक लैंप लाइट जो है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब उन सब ये चीज हमें रोज भी ध्यान रखनी चाहिए। सिर्फ एक दिन ही नहीं, रोज भी ध्यान रखना चाहिए। सारी कम्युनिटीज को, मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई, हिंदी कम्युनिटी हो गई, सारी कम्युनिटीज को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो भी है एकदम परफेक्ट, जो अच्छे अच्छे घर वाले बच्चे अपने बच्चों को जैसा देते हैं ना उसके हिसाब से मेनू तैयार किया गया है। सुबह में टिफिन है, स्नैक्स है, शाम में स्नैक्स है, खाना है, ब्रेकफास्ट है, कुछ तो फेस्टिवल है तो स्पेशल है, और 2 बार चिकन है और 1 बार मटन की अपॉर्चुनिटी हमारे कलेक्टर साहब तो अप्रोच दिए। बोले तो अपने पहले मटन का प्रोविजन नहीं था, ये 8 दिन 10 दिन पहले सार वो क्या बोलते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश व यौम कौमी तालीम व यौम माइनॉरिटी वेलफेयर के मौके पर तेलंगाना अक़लियती अक़ामती हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज गर्ल्स व बॉयज़ नारायणखेड़ में तलबा व तालिबात का कल्चर प्रोग्राम्स पेश किए। मज़कूरा स्कूलों और कॉलेजों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा लेक्चरर्स को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे में तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम में नारायणखेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर MA वही ताहिर मदीना, नारायणखेड़ मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन कुरैशी, हल्क़ा नारायणखेड़ माइनॉरिटी कांग्रेस सेल के सदूर मोहम्मद अब्दुल सबूर, मोहम्मद हाफिज़, साबिक़ा काउंसलर MA मुजीब, कांग्रेस कायदीन मोहम्मद गौस चेशनी, मोहम्मद रशीद, अजीम कुरैशी व दीगर कांग्रेस कायदीन, मज़कूरा हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल्स, मंजुला जी रामलू, साबिक़ा प्रिंसिपल MA खादर, असातिज़ा व लेक्चरर्स, आमला, तलबा व तालिबात की कसीर तादाद शरीक थी। मेदक ज़िले एडिशनल कलेक्टर नागेश ने कहा है कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम और आज़ादी पसंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ज़िंदगी मिसाली है। अबुल कलाम आज़ाद के 137वें यौम पैदाइश के मौके पर मुतालिका अहदेदारों और अमले ने एडिशनल कलेक्टर नागेश अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि आज़ाद की यौम पैदाइश को कौमी यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुल्क के पहले वज़ीर तालीम के तौर पर सताइश की, जिन्होंने मुल्क में तालीम की तरक्की की राह हमवार की। उन्होंने कहा कि उन्होंने सहाफ़त में अपनी वसी तजुर्बे से एक उर्दू मैगज़ीन का आगाज़ किया और मुआशरे में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए काम किया। उन्होंने वज़ाहत की कि वो मरकज़ी वज़ीर तालीम के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद तालीमी निज़ाम में अहम तब्दीलियाँ लाए हैं। इस प्रोग्राम में DRO भुजंग राव, ZPCEO LIR इंचार्ज अक़लियती बहबूद ऑफिसर विजय लक्ष्मी, कलेक्टरेट के अफसरान और आमला वगैरह ने हिस्सा लिया।
आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम अजीम मुदब्बिर व दानिश्वर मुफस्सिर कुरान मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन अहमद अबुल कलाम आज़ाद की 137वीं सालगिरह तकरीब मुख्तलिफ तंजीमों और इदारों की जानिब से गजवेल टाउन में रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई, जिसमें मुक़र्ररीन ने मौलाना आज़ाद की अज़ीमुश्शान खिदमात को याद करते हुए भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। अक़लियती क़ामती स्कूल गजवेल में प्रिंसिपल किरण कुमार की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िदा तक़रीब में साबिक़ नायब सदर बल्दिया मोहम्मद ज़कीउद्दीन की मुक़ामी कांग्रेस क़ायद मोहम्मद बाबा मोहम्मद जाफ़रुद्दीन साबिक़ा सदर तंज़ीम अल मसाजिद कमेटी ने मेहमानों की हैसियत से तक़रीब में शिरकत की और तलबा में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब को मुखातिब करते हुए मोहम्मद ज़कीउद्दीन साबिक़ नायब सदर बल्दिया ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अजीम मुहिब वतन दानिश्वर और मुसल्लह कौम थे, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मिल्लत इस्लामिया की तामीर नौ, तरक्की और तरवीज में सर्फ कर दी थी। मुल्क में जारी मुफ्त तालीमी निज़ाम मौलाना आज़ाद का मुतारिफ करदा है। उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद ने अपनी तहरीर व तकरीरों से अवाम में हुसूल आज़ादी का जज्बा पैदा किया। अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का रोल नाकाबिल फरामोश है। मोहम्मद ज़कीउद्दीन ने अपने खिताब में स्कूली तलबा को मौलाना आज़ाद की तालीमात पर पूरी तरह अमल करते हुए अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाने का मशवरा दिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासती मरकज़ी हुकूमतें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुमकिना इक़दामात करें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश की मुनासिबत से मदीना कॉलोनी बांसवाड़ा के उर्दू मीडियम अपर प्राइमरी स्कूल में शेख अकबर साबिक़ा वार्ड काउंसिलर की जानिब से बच्चों में फ्रूट्स और बुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर शेख अकबर साबिक़ा वार्ड मेंबर वो कांग्रेस क़ायद अब्दुल क़ादर और सोहेल खान ने शिरकत की। मौलाना आज़ाद की तालीमी खिदमत और कौमी तामीर में उनके किरदार को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर शेख अकबर ने कहा कि मौलाना आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम के तौर पर मुल्क की तालीमी पॉलिसी को जदीद रुख देने में पेश रहे हैं और 11 नवंबर को उनकी यौम पैदाइश पर हर साल कौमी यौम तालीम मनाया जाता है। उन्होंने तालीमी तरक्की, मजहबी रवादारी और कौम की तामीर में अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की और सहाफ़त, तफसीर कुरान और हिंदू मुस्लिम एकजहती के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया। शेख अकबर ने नौजवानों को तालीम हासिल करने, मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने और मौलाना आज़ाद की फ़िक्री रहनुमाई से इस्तेफ़ादा करने की तलक़ीन की। मौलाना आज़ाद की हयात व खिदमात पर रोशनी डालते हुए अकबर ने कहा कि उनकी रोशन मिसाल आज भी मुल्क की नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। मौलाना आज़ाद के पैगाम तालीम को आम करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तलबा और तालिबात को इल्म की तरफ राग़िब किया जाएगा ताकि एक तालीमी याफ्ता और पुरअमन मुआशरे की तश्कील हो सके। इस मौके पर तलबा और तालिबात के अलावा स्कूल असातिज़ा और अब्दुल क़ादर व सोहेल खान मौजूद थे। शाहीनपेट पुलिस ने 2025 रबी फसल सीजन से मुतालिक शाहीनपेट और कटरापल्ली IKP मराकज़ पर बेज़ाब्तगियों में मुलविस एक गैंग के अरकान को गिरफ्तार किया है। DCP अंकित कुमार ने बताया है कि 22 मई से 13 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हनमकोंडा में पुलिस कमिश्नरेट के ज़ेर एहतमाम एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DCP अंकित कुमार ने कहा है कि सिविल सप्लाई विजिलेंस ऑफिसरान की तरफ से दर्ज शिकायत की जांच के बाद मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। IKP के इंचार्ज और ऑपरेटर ने मिलर से कमीशन और बोनस की रकम मोड़ दी। उन्होंने कहा है कि धान की फसल की 278 एकड़ अराजी में जाली काश्तकारों के नाम पर एंट्री की गई और नकद रकम मुंतकिल की गई। DCP अंकित कुमार ने कहा है कि 2 करोड़ 10 लाख रुपए की बेज़ाब्तगियों का इर्तिकाब किया गया और मुलजिम से 1 करोड़ 7 लाख 84 हज़ार रुपए नकद जब्त कर लिए गए हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है।
हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.